हाय एवरीवन। सो आज आप थंबनेल देख के जान ही गए हो कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दैट इज़ हाउ आई बिकम अ कैबिन क्रू। सो बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं मेरे रिलेटिव्स के थ्रू या फिर ऐसे भी अननोन भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली कि मैं एक टाइम पे क्रू थी, कैबिन क्रू थी। आई वॉज एन एयर होस्टेस, आई यूज टू फ्लाई। तो उनका कॉल आता है और वो पूछते हैं कि दीदी आप कैसे बने एंड ऑल। सो मैं जितना तक मैंने जैसे मेरा जर्नी था तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो उनको हेल्प भी मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए भी है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो जर्नी था, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल दैट जर्नी। So now I do not fly. I have quit fly. So I used to fly back in. I started flying back in 2018. एक साल तक किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया ड्यू टू सम कंडीशंस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरा जर्नी टू बिकम अ क्रू। सो यस, मेरा जर्नी शुरू हुआ। मैंने एक फेसबुक पेज पे देखा अचानक एक दिन कि एक लड़की को देखा। शी वॉज इन दैट यूनिफॉर्म। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक फैसिनेशन हुआ कि मुझे भी ऐसा एक यूनिफॉर्म में मुझे भी देखना है अपने आप को मिरर पे। तो उसके बाद से मेरे अंदर वो पैशन आया कि नो, नाउ माई एम, माई गोल इज़ टू बिकम अ कैबिन क्रू नाउ। सो तब मैं कॉलेज में थी, आई कुड रिमेंबर, एंड आई वॉज इन आई थिंक सेकेंड ईयर। तो तब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अब से शुरू कर देते हैं, बिकॉज आफ्टर थर्ड ईयर सब अपने अपने जॉब या अपना एम फुलफिल करने में लग जाते हैं। सो आई डिसाइडेड दैट माई एम इज़ टू बिकम एन एयर होस्टेस। सो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। एंड ऑफकोर्स वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, फर्स्टली माई पेरेंट्स डिडंट सपोर्ट मी इन दिस फील्ड। तो उनको पसंद नहीं था ये फ्लाई करना, एयर होस्टेस एंड ऑल। उनको वैसे ज़्यादा पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले सपोर्ट नहीं किया। तो लेकिन मैंने ये ठान लिया कि मुझे यही बनना है। ऐसा होता है कि किसी किसी प्रोफेशन में आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बट व्हेन यू बिकम दैट पर्टिकुलर वन, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो सेम थिंग हैपन विथ मी एज वेल। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले सपोर्ट नहीं किया, फिर लेकिन मैंने ठान लिया मुझे बनना है क्रू। तो फिर मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ। मैंने वीडियोस देखने शुरू किए कि कैसा होता है क्या नहीं होता है। लेकिन और एक चीज़ मैंने गलती करी कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आई डोंट वांट टू मेंशन दैट नेम, बट मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। बहुत सारे ऐसे क्रू, कैबिन क्रू वगैरह के लिए इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। तो मुझे लगा वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नेसेसरी होता है, किसी भी आप एयरलाइन पे जाओ तो मैंने भी ज्वाइन किया। After 6 months, I realized that no, it's not worth. I'm wasting money here. क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि आप कोई सा भी एयरलाइन पे आप जाओ, मैंने इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इट्स नॉट मैंडेटरी क्या, ये आपको मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेते हो वो लोग देखते ही नहीं है। तो फिर मैंने 6 महीने बाद, 1 साल का कोर्स था, तो मैंने 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। बिकॉज बिकॉज ऑफकोर्स आप अगर जान गए हो कि आप यू आर वेस्टिंग मनी, सो वाई वुड यू डू दैट। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन आई वॉज क्वाइट अपसेट कि मतलब इतने पैसे गए एंड काम का भी कुछ नहीं हुआ। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। फिर एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा, मैं सर ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल कर रही थी, देखा कि इंटरव्यू चल रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू। सो उसके बाद इंडिगो का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था। देन उसके बाद वाले दिन मेरे पेरेंट्स को बोल के मैं गई थी कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ। तो माई मॉम ऑफकोर्स विश्ड मी गुड लक। तो उसके बाद मैं गई एंड यू वोंट बिलीव आई वॉज क्वाइट नर्वस, बिकॉज फॉर मी वो एक फर्स्ट इंटरव्यू था मेरे लाइफ में। एंड उससे भी बड़ी बात, एक मतलब एक मेरा फैसिनेशन पूरा होने वाला है। अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा। तो इतनी बड़ी चीज़ मैं करने वाली हूँ, एयर होस्टेस बनना इतना ईजी नहीं होता है। सबको लगता है जस्ट सज धज के आ जाओ एंड नाउ यू आर एन एयर होस्टेस। नो, नॉट एट ऑल। बहुत 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 मेहनत लगनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं आपके गोल के, यू नो, टू अचीव योर गोल। सो येस, लकीली आई डिडंट फेस एनी रिजेक्शन। तो मैं गई एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, यू वोंट बिलीव, बहुत सारे। तो
उसके बीच में मैं बैठी थी एकदम ऐसे, मतलब आई वॉज क्वाइट नर्वस, आई डेंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था एंड नोबडी वॉज विथ मी, मैं अकेली गई थी एंड सब ऐसे नर्वस थे, मतलब हाथ पैर ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, सो आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। फिर मेरा चांस आया एट लास्ट, यू वोंट बिलीव 7 to 8 आवर्स के बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। 7 to 8 आवर्स मेरे कैसे गए वो मुझे ही पता है एट दैट मोमेंट। सो उसके बाद मैं बैठी, मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था, मतलब जहाँ पे इंडिगो का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे नहीं हुआ था, एक छोटे से ऑफिस पे हुआ था। फर्स्ट राउंड वॉज एन HR राउंड, तो वहाँ पे गई, सब कुछ क्लियर हो गई। उसके बाद मेरे को बुलाया गया नेक्स्ट डे इंडिगो के हेड ऑफिस पे गई। हेड ऑफिस पे मेरे बाकी 4 राउंड्स हुए थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो 5 राउंड्स होते हैं इंडिगो में, बट मतलब हर एक एयरलाइंस के खुद के अपने अपने राउंड्स होते हैं, बट इंडिगो में मैंने काम किया तो मुझे इंडिगो का ज़्यादा पता है। इंडिगो में 5 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड मेरा इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे आपको अपने बारे में बोलना होता है कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल दिस, आपको पता है इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो वो आपको बोलना होता है, वो मैंने क्लियर किया। सेकंड राउंड होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, जैसे GD, मतलब आपके HR आपको एक टॉपिक छेड़ देंगे, उसके ऊपर फॉर में हो, अगेंस्ट में हो, आप जैसे आपके व्यूज़ होते हैं आपको वो प्रेजेंट करना है। उसमें भी मैं क्लियर कर गई। थर्ड राउंड होता है आपका मेडिकल राउंड, ये थोड़ा टफ होता है बिकॉज ये इसमें आपका चेक होता है आपके स्किन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई मार्क, कोई स्कार शुड नॉट बी देयर, दिस शुड नॉट बी विजिबल एट ऑल, इवन इफ़ यू वेयर अ मेकअप, वो दिखना नहीं चाहिए। आपका आई साइट नॉर्मल होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए। देन आपके टीथ एकदम सही होने चाहिए, क्लियर, क्लीन एंड वेल सेटेड टीथ। और एक बात होता है कि आपके टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब विजिबल एरियाज जो होते हैं ना हमारे हैंड, लेग वगैरह, वहाँ पे आप चेक करते हैं कि कोई टैटू ना हो। टैटू अगर उनको मिल गया तो आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे, सिंपल एज दैट। सो ये सब चीज़ें होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहले चेक कर, दैट इज़ योर BMI, मतलब आपका BMI नॉर्मल तो होना ही चाहिए, इवन नॉर्मल से थोड़ा कम होना चाहिए, तभी वो जाके लेते हैं। BMI तो अब सबको ही पता है, हाइट वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपके एज के रिलेटेड। तो ये तो हो गया आपका मेडिकल राउंड, तो सब में मैं क्लियर कर गई लकीली। उसके बाद आता है आपका मेडिकल हो गया, हाँ उसके बाद आता है लास्ट राउंड। लास्ट राउंड होता है आपके CEO के साथ इंडिगो के। एक आपको कमरे में बुलाया जाता है, रूम पे वो बैठे रहते हैं, दूर पे बैठे रहेंगे। शी विल आस्क, मतलब शी और ही विल आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट योर ब्रदर डज, व्हाट योर सिस्टर डज, एंड शी, आई कुड रिमेंबर शी आस्क मी व्हाट योर ब्रदर डज, व्हाट योर सिस्टर डज, एंड मतलब हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, वेरी 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 इजी एंड पीजी क्वेश्चंस। बट what she observes or what he observes is आपके बॉडी लैंग्वेज, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, एंड आपके बॉडी पोस्चर, हाउ यू सिट देयर, एवरीथिंग। वो आपके स्किन भी चेक कर लेते हैं एकदम, मतलब सब एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए, वही आपका होता है लास्ट राउंड। बस उसी में भी मैं क्लियर कर गई, आई क्रैक दैट। नाउ मतलब गूजबम्स आ है मुझे, बिकॉज यू वुड नो कि कैसा फील होता है व्हेन यू अचीव योर ड्रीम, व्हेन यू अचीव योर गोल। सो उसके बाद 1 घंटे तक बैठी रही, बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट भी हुए, उनको अलग से बुलाया गया था, बिकॉज सबके सामने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को मतलब बुलाया नहीं जाता है, तो सीक्रेटली उनको बुलाया जाता है और फिर फीडबैक देके उनको बेस्ट ऑफ लक बोल दिया जाता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं नहीं होंगी, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी। आई नेवर इमेजिन दैट आई वुड क्लियर एट फर्स्ट राउंड। मतलब लोग ऐसे भी होते हैं, यू वोंट बिलीव, मुझे कॉल्स आते हैं कि 7 to 8 अटेम्प्ट्स पे भी वो रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब क्लियर ही नहीं कर पा रहे, करे जा रहे हैं। आफ्टर 10 ट्रायल्स उसके बाद उनका हुआ, ऐसे भी होते हैं। बट आई डोंट नो, आई वॉज मे बी लकी एट दैट डे, सो मेरा हो गया एट वन गो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी जब उन्होंने मुझे बुलाया, एंड मैं अपना फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो यू कैन सी एट ऑन माई फेस कि कैसे, मतलब तब कैसा हुआ था, वो भी मेरे अभी भी मेरे फेस पे आ रहा है।
सो उन्होंने मुझे बुलाया, सारे कैंडिडेट्स, यू वोंट बिलीव देयर वर 150 to 200 कैंडिडेट्स एंड ओनली 7 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड एंड आई वॉज देयर एंड आई वॉज ऑल्सो, मतलब मैं भी थी उस लिस्ट में। मुझे लास्ट में बुलाया गया था तो मुझे लगा रिजेक्ट हो गई, घर जाना है। आई वॉज क्वाइट अपसेट कि इतना कुछ राउंड क्लियर करने के बाद लास्ट में मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। लास्ट में मुझे बुलाया गया था, आई वॉज द 7th वन। सो मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। देन आई गॉट एन ऑफर लेटर, मुझे ऑफर लेटर दिया गया एंड यू वोंट बिलीव, देन आई सडनली आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड मैंने बोला मम्मी यू नो दैट आई क्लियर द राउंड्स एंड मैं बन गई एयर होस्टेस। नाउ यू कैन प्राउडली से योर डॉटर इज़ एन एयर होस्टेस नाउ। यू वोंट बिलीव, मेरे पेरेंट्स मेरे को पहले सपोर्ट नहीं किया था। जब ये सुना ना, ये एयर होस्टेस वर्ड जब सुना कि मेरी लड़की बन गई है, यू वोंट बिलीव, आई कांट एक्सप्रेस दैट इमोशन। मेरे मॉम एंड डैड इतने खुश हुए कि उस दिन तो मतलब आई डोंट नो घर भी कैसे पहुंची, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी एंड मेरे पेरेंट्स, बिकॉज मुझे और भी खुशी कि मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे ये सुन के। चलो ये तो हुआ, ऑफर लेटर लिया मैंने, चली गई घर। नाउ और नेक्स्ट डे पता नहीं, अब तो ज्वाइनिंग का वो तो डेट देते हैं, 3-4 दिन बाद आपके पास मेल आता है कि आपका ज्वाइनिंग कब है, ट्रेनिंग कब है। आई वॉज क्वाइट हैप्पी, वी ऑल सेलिब्रेटेड। सो उसके बाद आफ्टर 1 डे मैंने और एक इंटरव्यू देखा फेसबुक पे। मुझे पता नहीं था, मुझे कीड़ा था कि मुझे जाना है इंटरव्यूज़ में, मुझे एयर होस्टेस का इंटरव्यू जाना है, बैठना है। इट डजेंट मैटर इफ़ यू क्लियर और नॉट, बट वो जाना ही एक पैशन होता है। तो मैंने स्पाइसजेट का भी देखा, तो मैंने बोला घर बैठी हूँ, कब ज्वाइनिंग का डेट आएगा, चलो चली जाती हूँ, जस्ट टू एक्सपीरियंस। मुझे पता है मेरा हो गया है तो मेरे को इतना टेंशन लेना नहीं है। सो मैंने जस्ट टाइम पास करने के लिए, बिकॉज आई वाज सिटिंग आइडल एट होम, सो मैं गई। एंड स्पाइसजेट में एक चीज़ होता है कि इंडिगो और स्पाइसजेट में बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सारे एयरलाइंस एक जैसे होते हैं। इंडिगो कुछ और देखता है, स्पाइसजेट कुछ और देखता है। इंडिगो आपका देखेगा, आपका एक्चुअली इंटेलेक्चुअल पावर आपका ज़्यादा देखते हैं, एंड स्पाइसजेट आपका लुक्स देखते हैं, हाउ हॉट यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और दिमाग से ज़्यादा वो लुक्स पे जाते हैं। तो मैं गई, स्पाइसजेट में जस्ट 3 राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स हुआ, इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया, मेडिकल भी मेरा क्लियर था, सब कुछ था। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वहाँ पे एचआर ने लास्ट में लिखा शी इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड स्पाइसजेट में ये कॉम्प्लीमेंट मिलना एचआर से, आई एम लाइक ओ माई गॉड। मतलब उसमें तो और भी ज़्यादा अपने आप को लगा कि मतलब यू नो यू आर टॉप एट द हिल्स, ऐसा टाइप का है। चलो हुआ, स्पाइसजेट भी क्लियर कर गए लकीली। अब था कि इंडिगो ज्वाइन करना है, स्पाइसजेट ज्वाइन करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया थोड़ा इंटरनेट पे कि स्पाइसजेट ज्वाइन करो या इंडिगो ज्वाइन करो, बिकॉज होता है ना कि एक तीर पे 2 निशाना लग गए मेरे। तो उसके बाद मैंने, मम्मी ने एक चीज़ बोला कि जो तुझे सही लगे, जो अच्छा मतलब आपको फैसिलिटीज़ दे, आप तो उसी कंपनी में जाओगे ना। तो मैंने देखा कि इंडिगो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं, लिटरली टच वुड वो देते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया। स्पाइसजेट का मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बट हाँ स्पाइसजेट का मैंने सुना है, मैंने तो ऑफकोर्स मैंने काम नहीं किया है, बट जो सुना है मैंने बोला है उतना फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है। तो मैं इंडिगो पे फिर गई। स्पाइसजेट मैंने ऑफर लेटर लिया था, फिर मैं ज्वाइनिंग लेटर मतलब ज्वाइनिंग डेट आया तो फिर मैं नहीं गई, इंडिगो में ज्वाइन कर लिया। नाउ कमिंग ऑन टू योर ट्रेनिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग में भी वो कर नहीं पाते एंड दे क्विट एंड दे गो होम। ऐसे भी मेरे आंखों के सामने हुए। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनको जो बार बार फेल हो रहे थे एग्जाम्स में, उनको नहीं आ रहा था, उनको लगा कि नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वो घर चले गए और आए ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेनिंग मतलब कोई भी एस्पिरेंट्स हो, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ट्रेनिंग को आप बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि ट्रेनिंग लाइटली नहीं होता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ट्रेनिंग पे आप सब कुछ सीख लेते हो। आपका इमरजेंसी प्रोसीजर्स, आपके ग्रूमिंग, आपका कस्टमर सर्विस, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपके एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ नॉलेज, सब कुछ होता है वहाँ पे। और आपको एग्जाम क्लियर करना है एंड यू हैव टू स्कोर 90% आउट ऑफ 100। सो वेरी डिफ़िकल्ट। आपको मतलब वो ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होता है। आपको 9 घंटे आपको ट्रेनिंग होता है, उसके बाद घर आना, फिर पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट डे पे एग्ज़ाम।
सो बिल्कुल आप वो हो जाते हो, दिमाग से आपका सब कुछ निकल जाता है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। 3 मंथ्स ट्रेनिंग आपको इजीली हो जाता है। इट्स नॉट दैट इजी, सॉरी दैट डिफिकल्ट एंड नॉट दैट इजी, एकदम बीच में है। लेकिन आप एकदम बिंदास रहो, बिंदास पढ़ो, देख दो आप पास हो जाओगे। तो मैंने क्लियर कर लिया था 3 मंथ्स ट्रेनिंग। उसके बाद तो मेरा फ्लाइंग शुरू हुआ। तो बस, लेकिन एक होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में जो थियोरेटिकली आपका होता है, वो प्रैक्टिकली फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहले पहले जब मैंने फ़्लाइट शुरू किया था, आई कुड रिमेंबर इन अगस्त 2018 आई स्टार्टेड फ्लाइंग, फ्रॉम अगस्त 2018 आई स्टार्टेड फ्लाइंग। तो फ्लाइट में मतलब सब कुछ अलग ही होता है, और ट्रेनिंग पीरियड में अलग होता है। तो उसके बाद फ्लाई किया। तो यस, तो ऐसा ही है। तो एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, इतना बड़ा मैंने एक लेक्चर टाइप का दिया, आई डोंट नो लेक्चर है या हेल्प है आप लोगों के लिए। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए बनाए कि जो एस्पिरेंट्स है, जो एस्पायर करते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। बिकॉज ऐसे बहुत हैं जो जो जानना चाहते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बहुत जनों को नहीं पता है। बहुत जनों को लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर लो हो जाओगे। नो, नॉट दैट इजी। ट्रेनिंग, इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रेनिंग भी होता है। ये दोनों क्लियर करना इतना मुंह की बात नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है। सो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगा। एंड लास्ट में कुछ पॉइंटर्स आप याद रखना, मैं आपको प्रिसाइजली बता देती हूँ। फर्स्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब आपको इंटरव्यू में जाओगे, कॉन्फिडेंट होना, फॉर्मल्स में जाना, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करना। एंड फोर्थ चीज़, आपको दिखाना नहीं कि आप नर्वस हो, आपको जो आता है आप बताना। एंड ऑफकोर्स आपको इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होना भी चाहिए। वो हिंदी में भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश में भी पूछते हैं, दोनों में यू हैव टू बी फ्लुएंट इनफ। और ऑफकोर्स आपका मेडिकल सब कुछ क्लियर होना चाहिए, स्किन वगैरह वो आप देख लेना, जिनका जिनका नहीं है, थोड़ा अपना काम करना उसमें। बस यही सब चीज़ें वो देखते हैं, ये सब क्लियर कर जाओगे, देन यू आर गुड टू गो, गुड टू फ्लाई। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट देखती हूँ मैं किस पे बनाऊँ, किस पे आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, किस टॉपिक पे। आई होप सो ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगी, जो जो एयर होस्टेस बनना चाहते हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय गाइज।